फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। और मैं डॉक्टर प्रियंका आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे रिएक्शन वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो थी, जो लास्ट वीडियो थी, वो सबा इब्राहिम को लेकर थी, वो भी उनके डाइवोर्स को लेकर। तो मैं ये उसमें कह रही थी कि सबा ने अपने एक ब्लॉग में प्रैंक किया था कि वो डाइवोर्स ले लेंगे सनी से, तो वो उसके ऊपर वीडियो थी। लेकिन कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि भाई वो तो डाइवोर्स ले रही है। मैं ये नहीं कह रही वो डाइवोर्स ले रही है, मैं ये कह रही हूँ उन्होंने प्रैंक किया था कंटेंट के लिए। तो आई होप जिन लोगों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो दूर हो जाएगी इससे। तो हम बात करते हैं कि आज सबा के ऊपर। जी हाँ, और सबा को इतनी इनसिक्योरिटी क्यों है, यही होगा हमारा मेन टॉपिक। सबा को अपनी भाभी से इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है क्यों भाई? तो देखिए, सबा और सबा की फैमिली सब जानते हैं शोएब इब्राहिम जो है, उनको एक किसी ज़माने में एक पलकों की छाँव में कुछ सीरियल आता था सुमन वाला इंडिया टीवी इमेजिन पर, आप सब ने देखा होगा। तो वहाँ पर वो उसमें सीरियल में काम करती थी, ठीक है। तो उसके बाद में सीरियल ख़त्म होने के बाद तो भाई जनाब को कोई काम ही नहीं मिला, और फिर मैडम की एंट्री होती है। तो मैडम की वजह से उनको कहीं काम मिला, और मैडम ही उनका खर्चा उठा रही थी मोदा मंडली का। तो जनाब अपनी पूरी फैमिली को मुंबई ले आए थे, और इन सब का खर्चा उठा रही थी मैडम। वो कमा रही थी, उस टाइम पर उनके खून पसीने की कमाई थी। वो काफ़ी टाइम तक उनका भाई पालन पोषण किया, और फिर उन्होंने कहा कि भाई अब तो उनसे शादी करनी पड़ेगी। तो भाई जनाब के पास भी कोई चारा था नहीं, क्योंकि कमाने वमाने तो आ रही तो वहीं थी। और अम्मी को पता है कि भाई अपने बेटे को कौन सी उनको हूर परी मिलने वाली है, और भले ही डाइवोर्सी हो लेकिन सुंदर भी है और कमाती भी है ना। उनको मुंबई में उनका पालन पोषण भी कर रही है। तो उस टाइम पर शर्मिली जी ने ना, जो अम्मी डडोल, वो उन्होंने काफ़ी समझदारी से काम लिया था। तो अम्मा ने तो हामी भर दी कि भाई भले ही डाइवोर्सी हो लेकिन तुम्हें खिला पिला तो रही है, उसके बिना तो मुंबई में तुम्हारा गुजारा हो नहीं सरा। और जनाब को तो एक मिनट वो बिना मैडम के बोल नहीं सकते, क्योंकि उनमें वो कॉन्फिडेंस है ही नहीं। तो इसने ये देखा सबा ने कि भाई ये कितनी वो रहती ना, चुलबुली सी रहती है। तो वो हमेशा कॉपी करने लगी कि भाभी ऐसे रहती तो मैं भी ऐसे ही रहूँ। और भाई एक अटेंशन तो मिलती ही थी दीपिका को, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भाई सबसे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मेंबर तो वहीं थी, तो मिलनी लाजमी थी। और वो सुंदर भी है इससे, और वो भाई एक्ट्रेस भी है, टीवी एक्ट्रेस। तो अटेंशन मिलना, प्यार मिलना एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन सबा आंटी को नहीं बर्दाश्त नहीं हुआ फिर। तो हमेशा इससे इनसिक्योरिटी रहती दीपिका से। और ये तब उसकी शादी हो रही थी ना, तब हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी दीपिका की, लेकिन फिर भी वो इसके लिए कितना काम करते घूम रही थी। और तब इसके मैडम को गालियाँ पड़वा दी इसने, और तभी अपनी भाभी के सपोर्ट में आकर इसने एक भी वर्ड नहीं बोला, एक भी। खुद पर कोई बात होती है तो पूरी सफाई दे देती है, तब भाभी के ऊपर, कपड़ों के ऊपर कोई बात आई थी तो इसने क्यों नहीं बोला भाई। और दीपिका ने सारे कपड़े कलर इसकी पसंद के बनवाए थे, वो ऐसी है ही नहीं कि इससे पूछी ना कि तेरा कलर, तुझे कौन सा कलर पसंद है, क्या कलर कॉम्बिनेशन की चीज़ें लूँ मैं। सिंपल सी बात है, उसने की चीज़ पूछी होगी, और दिखती भी थी और पूछती थी वो। और सारे काम किए उसने उस टाइम पर भी। फिर भी देख लो, इसको तो अक्ल रत्ती भर की भी अक्ल नहीं है। वो पर्पल नाम की गुड़िया बन जाती है बार बार, वो रिसेप्शन लुक इसका ट्रोल हुआ था। इसकी खुद की बेवकूफ़ी थी, वो खुद को ही पर्पल बैंगनी वो गुड़िया बनने का ज़्यादा इसको शौक था। फिर इसका अंजाम भी इसने भुगता है, इसने क्या पता, इसकी भाभी ने भुगता। पर खैर, अब तो लोगों को पता ही चल गया है कितनी तो ये विलेन है। ससुराल में जाती है तब वहाँ पर तिली लगाती है, और यहाँ पर होती है मुंबई में तो यहाँ पर तिली लगाती है, भाई भाभी को दूरी रखती है फिर ये। तो ये है ही एक माचिस की तिल्ली। तो जो है ना, भाभी से इनसिक्योरिटी इसको इस वजह से होती है, और मेन विलन तो है सबा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।